अगर तुम्हें केतन से शादी नहीं करनी है तो अभी साफ साफ बता दो। सिया गोयल की माँ पूजा गोयल का कहना है। उन्होंने अपनी बेटी से यह सवाल कई बार पूछा था। उनके अनुसार हर बार सिया ने मुस्कुराकर यही जवाब दिया कि उसे केतन बहुत पसंद है और वह उसी के साथ अपना भविष्य देखती है। इतना ही नहीं, उसने यह भी भरोसा दिलाया कि उसकी जिंदगी में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। लेकिन अब पुणे के चर्चित कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत की जांच पूरे मामले को नया मोड़ दे दी रही है। पुलिस का दावा है कि इस वारदात के पीछे सिया गोयल और चेतन चौधरी की सोची समझी साजिश थी। वही दूसरी ओर सिया का परिवार आज भी यह कह रहा है कि उन्हें चेतन और सिया के बीच सिर्फ दोस्ती की जानकारी थी, किसी प्रेम संबंध की नहीं थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिया ने अपने परिवार से सच्चाई छिपाई थी या फिर इस पूरे मामले की असली कहानी कुछ और है। सिया की मां पूजा गोयल के मुताबिक चेतन चौधरी से उनकी बेटी की पहचान एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। परिवार जानता था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसे सामान्य दोस्ती से आगे नहीं समझा। पूजा गोयल का कहना है कि सिया ने कभी यह संकेत भी नहीं दिया कि चेतन के साथ उसका कोई प्रेम संबंध है। जबकि शादी की बात आगे बढ़ी, परिवार ने सिया से खुलकर पूछा कि क्या वह इस रिश्ते से खुश है। मां का दावा है कि हर बार बेटी ने यही कहा कि वह अपनी मर्जी से यह शादी कर रही है और केतन उसे बहुत पसंद है और उसकी जिंदगी में दूसरा कोई और नहीं है। यही से यह मामला और भी रहस्यमय हो जाता है कि जिस बेटी की बात पर परिवार ने पूरा भरोसा किया, आज उसी पर पुलिस गंभीर आरोप लगा रही है। शिया के पिता प्रवीण गोयल बताते हैं कि यह रिश्ता किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट या रिश्तेदार की सिफारिश से नहीं, बल्कि गोवा में एक पारिवारिक शादी के दौरान शुरू हुआ था। वह पहली बार दोनों परिवार को परिचय हुआ। उस समय सिया की उम्र सिर्फ 19 साल की थी, इसलिए परिवार ने जल्दबाजी नहीं दिखाई। बाद में करजत में हुए एक अन्य पारिवारिक समारोह में अग्रवाल परिवार ने दोबारा रिश्ते की बात रखी। रिश्तेदारों ने भी इस रिश्ते की सराहना की। इसके बाद दोनों परिवार की बातचीत आगे बढ़ी और आखिरकार शादी तय हो गई। 11 फरवरी को दोनों परिवारों की औपचारिक मुलाकात हुई। 19 फरवरी को रोका समारोह आयोजित किया गया। नवंबर में उदयपुर में भव्य शादी की तारीख भी तय हो गई। बहुत सारा खर्चा भी केतन ने किया। परिवार शादी की तैयारी में जुटा था। रोका समारोह का वीडियो भी सामने आया, जिसमें केतन और सिया एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हुए और मुस्कुराते हुए नजर आए। यही वीडियो अब जांच का अहम हिस्सा बन गया है। प्रवीण गोयल का कहना है कि अगर उन्हें सिया और किसी अन्य युवक के रिश्ते की जानकारी होती तो यह रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ता। मां पूजा गोयल के अनुसार रोका होने के बाद केतन और सिया नियमित रूप से बातचीत करते थे। दोनों परिवारों को एक दूसरे के घर आना जाना था। सिया कई बार अग्रवाल परिवार के कार्यक्रमों में शामिल भी हुई थी। उन्हें कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि दोनों के बीच कोई तनाव है। दूसरी ओर पुलिस की जांच कुछ अलग कहानी बयां कर रही है। जांच अधिकारियों के अनुसार सिया और चेतन पिछले लगभग 6 महीने से लगातार संपर्क में थे। चेतन, आपको पता ही है, चेतन सिया के साथ चेतन का अफेयर है, वो चेतन। और केतन सिया के साथ जिसकी शादी होने वाली थी वो केतन है।
दोनों का नाम लगभग एक जैसा है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। पुलिस का दावा है कि दोनों के बीच 2000 से अधिक फोन कॉल हुई और करीब 238 घंटे तक बातचीत हुई। कई कॉल 2 से 3 घंटे तक चली। पुलिस का ये भी मानना है कि इतनी लंबी बातचीत सामान्य दोस्ती तो हो नहीं सकती है, ये कोई और इशारा कर रही है। जांच के मुताबिक घटना से एक दिन पहले दोनों पुणे में लुल्ला नगर स्थित के एक कैफे में मिले थे, जहां कथित और पूरी योजना बनाई गई केतन को मारने की। पुलिस का यह भी कहना है कि लोहागढ़ किले की जानकारी सिया ने इंटरनेट और यूट्यूब के जरिए जुटाकर चेतन तक पहुंचाई थी। इससे पहले वह 31 मई को खुद भी वहां जा चुकी थी, जिसे जांच एजेंसियां संभावित रेकी मान रही है। सीसीटीवी फुटेज भी जांच का अहम हिस्सा बना। पुलिस के अनुसार एक युवक हड्डी पहनकर किले की ओर जाता दिखाई दिया। समय का विश्लेषण करने पर पता चला कि वह केवल 48 मिनट में ऊपर जाकर वापस लौट आया। अनुमान के मुताबिक वह किले के ऊपरी हिस्से में सिर्फ 8 से 10 मिनट ही रुका, जिसने पुलिस का शक और भी बढ़ा दिया। और दूसरा, पुलिस के मुताबिक ये हुआ कि जब पुलिस ने सिया को बताया कि खाई के नीचे जाके देखा कि केतन जिंदा है, ये बात सुनकर सिया एकदम हड़बड़ाई और डर गई। इससे पुलिस का शक और भी ज्यादा तगड़ा हो गया कि दाल में कुछ काला है। तो कैसे लगी ये रियल कहानी है जो घटी है हमारे समाज को, ये कितना कलंकित कर रही है गाइस। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिया को अगर शादी नहीं करनी थी केतन के साथ, तो उसको साफ साफ अपने माँ बाप को बोलना चाहिए था।